Yeah, so hello students, welcome back. This is Suyash Bajpayee, Suyash Bhaiya, a scientist, an IITian, a poet, a teacher, and a lot more, right? So this is me. This is my introduction. And what I am here to do today is I am talking about board exams now. ठीक है? So क्या भाई बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट्स को क्या दिक्कतें आती हैं, ठीक है, क्या स्टूडेंट्स को करना चाहिए लास्ट टाइम में, क्या नहीं करना चाहिए। आज से आपके पास सिर्फ 10 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। तो इस 10 दिन में आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, कैसे आपको काम करना है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक इन नेक्स्ट 10 मिनट्स, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ, शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स की यहाँ पे आती है ना, वो आती है कॉन्फिडेंस की, ठीक है। हालांकि स्टूडेंट्स ने पढ़ाई कर रखी होती है, अच्छी खासी पढ़ाई कर रखी होती है, प्रैक्टिस कर रखी होती है, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम पास आता है ना, कुछ लोगों के दिमाग में कॉन्फिडेंस कम होने लगता है, ठीक है ना। आप जो है ना अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, ठीक है, जबकि आपने पढ़ सब लिया है। तो मेरे दोस्तों, इतना ध्यान रखो बच्चों कि जो ये जो एग्ज़ाम आपकी लाइफ में होने वाला है ना, दिस विल बी द ईजिएस्ट एग्जाम ऑफ योर एंटायर लाइफ, ठीक है। और इससे सर एग्जाम को कभी नहीं मिलेगा, इसका मतलब, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको एकदम शांति के साथ अपना कॉन्फिडेंस बना कर रखना, अपने आप से बोलना है, ठीक है, दैट यू हैव डन वेरी गुड हार्ड वर्क, ठीक है। और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपका ये एग्ज़ाम सबसे बेहतरीन जाने वाला है, सबसे बेहतरीन एग्ज़ाम जाने वाला है आपकी ये लाइफ का, ठीक है। आप जब आओगे ना एग्ज़ाम देके, तो सुयश भैया को याद कर लेना, ठीक है, कि सुयश भैया ने तो बोला था ये तो हो गया। आप फालतू परेशान हो, फालतू अंडर कॉन्फिडेंट हो, अंडर कॉन्फिडेंस होना ही नहीं। मैं हूँ ना आपके साथ, अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ चीज़ें, बस उन पर ध्यान दो, कॉन्फिडेंस बरकरार है, ठीक है। जब आप एग्ज़ाम हॉल के बाहर निकल के आओगे, अपना पेपर सब दे के आओगे, तो आप अपने आप से ये बात बोलोगे कि वाह, मैंने क्या एग्ज़ाम दिया है, मैंने क्या फोड़ा है, ठीक है ना। तो कॉन्फिडेंस जो है आपको अपना बना के रखना है, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? कॉन्फिडेंस आता है हार्ड वर्क से। और अगर आपने कंटिन्यूस हार्ड वर्क कर रखा है इस पेज पे, तो आपको डरने की जरूरत क्यों है, ठीक है भाई। अगर पेपर हार्ड आया तो सबके लिए हार्ड आएगा, अगर पेपर लाइट आया तो सबके लिए लाइट आएगा, राइट। सो व्हाई यू हैव टू वरी अबाउट दैट, राइट। तो आपने अगर पढ़ाई कर रखी है, ठीक है, तो आपको कॉन्फिडेंस में कमी नहीं आनी चाहिए, राइट। अगर आपने पढ़ाई नहीं कर रखी है, तो भी इस 10 दिन में आप जो करोगे वो मैटर करेगा, ठीक है। अभी तक जो किया खैर ठीक है, लेकिन ये 10 दिन में आप अपना जो खेल है वो पलट सकते हो, राइट। So you have to be confident every morning for these 10 days. You have to woke up and say, you have to say to yourself what, that this exam will going to be the best exam of your life, right? चलो, और अगर मान लो ये एग्जाम थोड़ा इधर उधर होता है, तो भाई आगे बहुत एग्जाम है, ठीक है ना। जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसका मतलब आप जो है आगे कोई ना कोई एग्जाम फोड़ोगे, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना भाई, कॉन्फिडेंस की बात होगी। अब दूसरी बात जो मैं करना चाहता हूँ वो है पेपर टाइम माइंडफुलनेस। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, क्या करते हैं इस समय कि भाई रात में पढ़ने लगते हैं, ठीक है। देखो बेटा, होता क्या है ना, जैसे आपका जो एग्ज़ाम है, ठीक है, वो एग्ज़ाम होगा दिन में, ठीक है, या फिर एग्ज़ाम होगा 8 बजे या 10 बजे या 12 बजे या 2 बजे, ठीक है, लेकिन दिन में होगा, ठीक है। तो आप अपने पेपर की टाइम के अकॉर्डिंग अपने माइंड को ट्रेन करो, राइट। यू हैव टू ट्रेन योर माइंड अकॉर्डिंग टू योर एग्ज़ाम टाइमिंग्स, ठीक है। अगर आप रात को पढ़ रहे हो तो आपका माइंड जो है ना रात की एफिशिएंसी बढ़ा लेगा, ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम देना है मॉर्निंग में, तो आपको माइंडफुलनेस कब होनी चाहिए, मॉर्निंग में, ठीक है। तो जिस समय आपका एग्जाम हो उस समय आपको सोना नहीं है आपसे 10 दिन के लिए, ठीक है। और उस समय आपको अच्छे से माइंड को एक्टिव रखना है। कैसे एक्टिव रखना है? उस समय आपको काम करना है, ठीक, पढ़ना है, उस समय जरूर पढ़ना है, उस समय टफ से टफ सवाल सॉल्व करो, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इन दैट पर्टिकुलर टाइम जोन, ठीक है। सो दिस इज व्हाट पेपर टाइम माइंडफुलनेस, ठीक है। ये स्टूडेंट एक गलती करते हैं, ठीक है, तो ये आपको नहीं करनी है, राइट। नाउ द थर्ड थिंग इज सब्जेक्ट्स। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं भाई, एक दिन में 4-4 5-5 सब्जेक्ट पढ़ने लगते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनके हाथ में कुछ नहीं आता और अंडर कॉन्फिडेंट होने लगते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, एक दिन में ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं उठाने, एक दिन में आपको 2 सब्जेक्ट उठाने। मान लो आप 6 घंटे पढ़ते हो, तो 2 सब्जेक्ट उठाओ, एक को 4 घंटे पढ़ो, एक को 2 घंटे पढ़ो। जो 4 घंटे पढ़ोगे वो एक हैवी सब्जेक्ट होगा, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से मैथ्स हो गया, 4 घंटे पढ़ना, 2 घंटे हिंदी पढ़ ली, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में 4 घंटे इंग्लिश पढ़ ली, 2 घंटे मैथ पढ़ ली, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है ना। आपको सारे सब्जेक्ट एक साथ नहीं उठाने की, एक घंटा से कुछ पढ़ लिया, कुछ नहीं आता है, नहीं। क्या होता है, जब हम 4 घंटे किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं ना, तो उसमें एक बहुत बड़ा सिलेबस हम कवर कर पाते हैं, ठीक है। तो आपको इस टेक्निक से जाना है, राइट। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू दीस डेज। नाउ सैंपल क्वेश्चन बेस्ड सिलेबस क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व,
ठीक है। सैम्पल पेपर बेस्ड सिलेबस क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व, ठीक है। तो ये सैम्पल पेपर आपने देखे होंगे। अभी इस समय आपको क्या करना है भैया, आपका रिवीजन तो लगभग हो चुका होगा, ठीक है, लेकिन अब आपको जो रिवीजन करना है वो सैम्पल पेपर बेस्ड करना है, ठीक है। अब भैया आपको पूरी की पूरी बुक नहीं उठानी है, पूरी पूरी कॉपी नहीं उठानी है, आपको सैम्पल पेपर्स उठाने हैं, उसको सॉल्व करते जाना है, जो नहीं समझ में आ रहा उसको जाके रिवाइज करना है, सैम्पल क्वेश्चन उठाने हैं, जो नहीं समझ में आ रहा उसको जाके रिवाइज करना है, ठीक है। क्लियर, दिस इज हाउ यू हैव टू प्रैक्टिस नाउ, ठीक है। मतलब सैम्पल पेपर देखो, ठीक है, पास्ट ईयर देखो क्या क्या आ रहा है, देखो वो सब आपको आता है कि आपने कहीं कुछ छोड़ तो नहीं दिया, मान लो छोड़ दिया तो उसको पढ़ दो जाके, जो भूल गए उसको पढ़ दो जाके, इस तरीके से अब आपको अपना रिवीजन करना है, ठीक है। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा हाउ टू स्टडी इन द गैप डेज, ठीक है, तो उसमें आपको और क्लैरिटी आएगी उसमें, ठीक है ना। क्लियर, तो अभी मैं बात कर रहा हूँ कि अभी आपको क्या नहीं करना है, क्या करना है इसमें, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सॉल्व सैम्पल पेपर बेस्ड क्वेश्चन सिलेबस क्वेश्चंस, राइट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज टाइम मैनेजमेंट। अच्छा, जब आप एग्जाम पेपर देने जाओगे तो आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए भाई कि आपको आंसर लिखना है हिंदी इंग्लिश की, अगर मैं बात करूँ या SST या किसी और चीज़ की बात करूँ तो कि मतलब हमने एक आंसर बहुत बड़ा लिख दिया और सारे के सारे पीछे के आंसर छूट गए, तो ये तो बेकार हो गया ना। तो आपको क्या करना है बच्चे, आपको सैम्पल पेपर क्वेश्चन एक दो बार सॉल्व कर लो, टाइम लिमिट लगा के, है ना। स्टॉप वॉच ऑन करो, पूरा बैठो एकदम जैसे एग्जाम जोन में बैठते हो, ठीक है, एकदम वैसे ही बैठो, पूरी तरह से पेपर सॉल्व करो, ठीक है। देखो कितना टाइम लग रहा है, कहीं कोई मैंने कुछ छोड़ तो नहीं, कुछ गलती तो नहीं कर रहा, ठीक है। स्पेशली फॉर मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए मैं जो बताना चाहता हूँ, जो अपने एक्सपीरियंस है वो ये है कि आपका पेपर मान लो 3 घंटे का होता है, लेकिन आप दिमाग में सेट करो कि ये पेपर मुझे 2.5 घंटे में सॉल्व करना है, एग्जाम हॉल के दिन भी, ठीक है। एग्जाम हॉल के दिन भी आपको ये पेपर 2.5 घंटे में ही सॉल्व करना है। अगले आधे घंटे पे भैया हम क्या करेंगे, तो बेटा 2.5 घंटे जब आप पेपर सॉल्व करोगे, ऐसा तो होगा नहीं कि सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे जो नहीं हुए होंगे, ठीक है ना। तो उस पर उस साइड टाइम ना वेस्ट करके उनको छोड़ के आगे जब बढ़ोगे तभी 2.5 घंटे में सॉल्व कर पाओगे, और बचे हुए आधे घंटे में उन न्यूमेरिकल्स को, उन 1-2 क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन जो बचे होंगे उनको तुरंत जाकर फटाफट सॉल्व करो, वो हो जाएंगे। कि मैं लिख के देता हूँ, ठीक है, लिख के देता हूँ, right? So that's how you have to manage the time. How you will manage the time? You can manage the time by solving the paper in 230 hours, right? Not in 3 hours, right? Here now try sample papers writing. सैम्पल पेपर राइटिंग की मैंने बात कर ली भी है ना, कि आपको टाइम मैनेजमेंट वहीं से तो समझ में आएगा भाई, पहले से अगर देखना चाह रहे हो तो 1-2 पेपर सॉल्व कर लो, है ना। मैथ्स का एक पेपर फुल सॉल्व कर लो एकदम टाइम जोन में बैठ के, स्टॉप वॉच लगा के, है ना। फिजिक्स का सॉल्व कर लो, केमिस्ट्री, है ना, मैथ्स और हिंदी इंग्लिश अगर ये सब भी हो आपके, तो ये सब टाइम जोन में सॉल्व करो, है ना। देखो कैसे कर पा रहे हो, ठीक है। Alright. So 20-80 rule is the most important part what I am going to say now, ठीक है। तो देखो भैया, कुछ लोग होते हैं कहते हैं पेपर लीक कर दीजिए, पेपर लीक कर दीजिए। अरे भाई पेपर आपके सामने है, लीक्ड है वो, है ना। आपको बस सैम्पल पेपर उठा के देखना है, सब समझ में आ जाएगा। अभी 4-5 साल के सैम्पल पेपर उठा के देखो, सब समझ में आ जाएगा कि क्या आने वाला है, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, है ना। तो पास्ट ईयर पेपर उठाओ, और 80-20 रूल इसको क्यों मैं बोलता हूँ भाई, आपका जो 80% पेपर है ना, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, सोशल स्टडी या एनीथिंग एल्स, राइट, वो उसमें जो 80% पार्ट है ना पेपर का, वो सिर्फ 20% टॉपिक से ही बनने वाला है, ठीक है। यू हैव टू जस्ट जॉट डाउन दोज 20 टॉपिक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करूँ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में मुझे पता है कि भाई डायपोल के डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल के डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, समझ लो आए हैं। मैं अगर पेपर देखूंगा 4-5 साल पुराने पेपर उठा के, मुझे पता चल जाएगा कि ये आया है भाई, ठीक है। अगर पिछली बार ये आया तो हो सकता है इस बार ये आ जाए, उससे रिलेटेड टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है। तो यहाँ से आप वो 20% अपने जो सिलेबस है, समझ, जो 20% टॉपिक्स हैं, जिससे 80% क्वेश्चंस बनेंगे आपके एग्जाम के, उनको सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। उनको ढूंढ सकते हो, खुद से ढूंढ सकते हो। आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं है, किसी लीकर की जरूरत नहीं है, यू आर द लीकर, राइट। क्लियर, यू नो व्हाट इज अबाउट टू कम इन योर एग्जाम। सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू से हियर। तो स्टूडेंट्स कोई टेंशन नहीं, जरूरत नहीं है भैया, ठीक है। मैं क्या बोलना चाहता हूँ यहाँ कि एट द एंड व्हाट आई एम गोइंग टू से हियर, दैट दिस इज द इजीएस्ट एग्जाम ऑफ योर लाइफ एंड यू विल ब्रेक इट एट एनी कॉस्ट, राइट। एट एनी कॉस्ट यू आर गोइंग टू ब्रेक इट, राइट, क्रैक इट। क्लियर, हर हालत में आप इसे छोड़ के आओगे। और देखो, अगर मान लो कहीं बीच में घबराओ, कहीं घबराहट आ जाए कि भाई ये मुझसे नहीं हो रहा है, एक लंबी सी सांस लो, ठीक है। तो लंबी सी सांस लोगे ना उस समय, तो समझ में आएगा भाई मैं क्यों टेंशन ले रहा हूँ, ये एग्ज़ाम ही तो है, इट्स जस्ट आ पेपर, राइट। और इसको मुझे शांति से देना है, बिना घबराए, ठीक है। जो आ रहा है वो करेंगे, जो नहीं आ रहा उसे छोड़ के आगे बढ़ेंगे, ठीक है भाई, है ना। क्लियर। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ोगे और एट द एंड आपका पेपर बहुत बेहतरीन जाएगा। और अगर मान लो थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे होता है बच्चों,
तो एक चीज़ ध्यान रखना, दिस इज़ नॉट द लास्ट पेपर ऑफ योर लाइफ, राइट। अगेन बहुत से ऐसे एग्जाम्स आएंगे जिससे आपको अपने आप को प्रूव करने का पूरा मौका मिलेगा, राइट। और उसके लिए मैं आपके साथ हूँ, सुयश भैया, साइंटिस्ट, IITian and everything. All your Suyash Bhaiya is here with you, right? So you don't have to worry about it. Thank you. Just go to this.